जुम्मे के दिन सबसे पहले पहुंच गए और दिल में यह है कि यार जुम्मा भी नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले कहेंगे कितना कमीना आदमी है, जुम्मे तक की नमाज नहीं पढ़ता। देखिए जुम्मे की नमाज पढ़ने तो हम गए, लेकिन नीयत क्या है? अगर जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले कहेंगे बड़ा कमीना, जुम्मा तक नसीब नहीं होता उसको, जुम्मा तक नहीं पढ़ता। तो ये काम तो अच्छा है जुम्मा पढ़ना, लेकिन नीयत बुरी है। हम अल्लाह के लिए पढ़ने नहीं आए, इसलिए जुम्मा भी बेकार। जुम्मा नीयत में भी होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। सारे अमलों का दारोमदार नीयत के ऊपर है। अच्छे अमलों का एक मसला सुन लीजिएगा। आप उठने लगे, मैं जानता था कि उठेंगे, क्योंकि रात के 1-1:15 बजे तकरीर नंबर मिलने का मतलब तो यही होता है। कितनी देर आप बैठेंगे, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ा बैठिए, सब्र कीजिए। 1-2-3 चीजें और मैं बता दूं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अच्छे अमाल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। अच्छे अमल का दारो मदार नीयत पर है, बुरे अमल का नहीं है। बुरे अमल में नीयत चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन वो बुरा ही रहेगा। अच्छे अमल में नीयत अच्छी है तो काबिल कबूल, और अच्छे अमल में नीयत बुरी है तो फिर रिजेक्ट। मसलन हम नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए तो कबूल, और नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं शनिचर को नहीं गए, इतवार को नहीं गए, सोमवार को नहीं, मंगल को नहीं, बुध को नहीं, जुमरात को नहीं, पूरे हफ्ते में पढ़े, और जुम्मे के दिन सबसे पहले पहुंच गए और दिल में यह है कि यार जुम्मा भी नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले कहेंगे कितना कमीना आदमी है, जुम्मे तक की नमाज नहीं पढ़ता। देखिए जुम्मे की नमाज पढ़ने तो हम गए, लेकिन नीयत क्या है? अगर जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले कहेंगे बड़ा कमीना, जुम्मा तक नसीब नहीं होता उसको, जुम्मा तक नहीं पढ़ता। तो ये काम तो अच्छा है जुम्मा पढ़ना, लेकिन नीयत बुरी है। हम अल्लाह के लिए पढ़ने नहीं आए, इसलिए जुम्मा भी बेकार, जुम्मा भी रिजेक्ट। अच्छे काम में नीयत अच्छी होनी चाहिए, और बुरे काम में नीयत चाहे कितनी अच्छी हो। जर्जीत साहब के पड़ोस में एक बहुत गरीब लड़की रहती है, उसकी शादी होना, जवान है। जर्जीत साहब के पास भी पैसा नहीं कि उसकी मदद करें। 10 कदम पर एक सुनहार की दुकान है। जर्जीत साहब सोचते हैं कि आज रात में 2 बजे उसका ताला तोड़ेंगे और सुनहार की दुकान से सोना चुरा के लाएंगे। उस सोने को हम अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस गरीब लड़की की शादी में खर्च कर देंगे, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। देखिए नीयत कितनी अच्छी है, हमको गरीब लड़की की शादी कराना है। नीयत तो अच्छी है, लेकिन इस गरीब लड़की की शादी करने के लिए, कराने के लिए काम हम बुरा कर रहे हैं, किसी सुनहार की दुकान में चोरी करने जा रहे हैं। लिहाजा अच्छी नीयत की वजह से ये गलत काम जायज नहीं हो जाएगा। चाहे भले ही हम 1 रुपया ना इस्तेमाल करें, गरीब ही की शादी कराएं उस लड़की की, लेकिन काम गलत है। गलत काम में नीयत चाहे कितनी अच्छी हो वो गलत ही रहेगा, वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयतों का दारो मदार, अच्छे अमलों का दारो मदार नीयत पर है। नीयत अच्छी कीजिए। नमाज में भी तकवा देखा जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। लीजिए, नमाज अगर आपके डर से हो रही है, मसलन मदरसे के बच्चे हैं, अरे उस्ताद अभी डंडा लेके आएंगे, मारेंगे, जल्दी से उठे और फजर की नमाज पढ़ने पहुंच गए, इस माहौल से हम सब लोग गुजर चुके हैं, सब उलमा गुजर चुके हैं। तो मेरे भाइयों, अगर उस्ताद के डर से मस्जिद में जा रहे हैं तो बेकार, बाप के डर से अगर नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रहे हैं तो बेकार। मन सल्ला युराई, जिसने किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी तो उसने अल्लाह की इबादत नहीं की बल्कि शिर्क किया। फकद अशरक, शिर्क किया। नमाज भी अल्लाह के लिए हो, रोजा भी, उसमें भी तकवा होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमानो वालों, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रोजे इसलिए पैदा फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। जिस आदमी का रोजा उसके अंदर तकवा पैदा न करे, उस आदमी का रोजा रोजा ही नहीं है। अगर वो अल्लाह की खुशनुदी और डर से रोजा रखता है तब तो कबूल है। दिखावे का रोजा अल्लाह को पसंद नहीं। रोजे में भी तकवा है, कुर्बानी में भी तकवा है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला के पास कुर्बानी के जानवर का गोश्त और खून नहीं पहुंचता,
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। वो ये देखता है कि तुमने अल्लाह के डर से कुर्बानी किया नहीं किया है, तुमने नेताओं को कुर्बानी का गोश्त खिलाने के लिए कुर्बानी की है, या तुमने गरीबों और मिस्कीनों को खिलाने के लिए कुर्बानी की है। तुम जो कुर्बानी करते हो उसका खून और गोश्त अल्लाह को नहीं पहुंचता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो कुर्बानी के अंदर भी तकवा होना चाहिए। मेरे भाइयों, हमारी जाती जिंदगी में भी तकवा, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों को देखता है कि तुम किस दिल से अल्लाह की इबादत कर रहे हो। याद रखिए, कितने हैंडसम हो ये अल्लाह नहीं देखता, कितने खूबसूरत हो ये अल्लाह नहीं देखता, तुम कितने गोरे चट्टे हो ये अल्लाह नहीं देखता। हजरत बिलाल कितने काले कलूटे थे, लेकिन अल्लाह ने उनको फिर भी जन्नत दी। का जूतों की आवाज मैंने बिलाल सुनी। तो अल्लाह शक्ल सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह दिलों को देखता है। याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, तकवा हमारी जिंदगियों में आना चाहिए, तकवा खाने पीने में भी आना चाहिए, तकवा बिजनेस में भी आना चाहिए। एक माँ अपनी बेटी से कह रही है, बेटी रात का अंधेरा है, अपने दूध में पानी मिला दो ताकि दूध बढ़ जाए और कल जब तुम बेचोगी तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। और बेटी कह रही है, माँ उमर फारूक का ऐलान नहीं सुना है, मुनादी ने ऐलान किया जो दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा गया उसको सख्त सजा दी जाएगी। माँ कहती है, बेटी इस वक्त उमर को नहीं देख रहे हैं दूध में पानी मिलाते हुए, मिला दो। बेटी कहती है, माँ उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। ये गुफ्तगू माँ बेटी की उमर फारूक एक दीवार के सहारे से सुन लेते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और सीधे अपने दरबार खिलाफत जाते हैं, नमाज से तहज्जुद पढ़ते हैं और सुबह माँ बेटी दोनों को बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटी तुम्हारा रिश्ता हुआ या नहीं। माँ ने कहा, हम लोग बहुत गरीब हैं, अभी रिश्ता कैसे करने, कोई दीनदार लड़का मिलता ही नहीं है। फरमाया, तुम तो अपनी बेटी को दूध में पानी मिलाने के लिए बोल रही थी। माँ ने कबूल किया, हाँ हमारे पास कोई जरिए माश नहीं है, मैं क्या करती, दूध में पानी मिलाने के लिए इसलिए कहा है ताकि दूध थोड़ा बढ़ जाए और 1 दिरहम की जगह 2 दिरहम की आमदनी हो जाए, ताकि सुबह और शाम दोनों टाइम हम गुजर बसर कर सकें। फरमाया, इस बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया। हजरत उमर ने कहा, मुझे उसका ये जवाब पसंद है कि उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। अरे मेरे डर से अगर दूध में पानी मिलाना छोड़ दिया तो मेरे मरने के बाद पानी मिलाना शुरू हो जाएगा, और जिसने अल्लाह के डर से दूध में पानी मिलाना छोड़ा तो वो कयामत की सुबह तक दोबारा पानी नहीं मिलाएगा। इसलिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मुझे मंजूर है और मैं अपने बेटे का निकाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूं, बताओ तुम्हें मंजूर है या नहीं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बेटी दीनदार है और अल्लाह से डरती है, सिर्फ यही दीनदारी देखी, गरीबी नहीं देखी, उसकी भुखमरी नहीं देखी, उसकी हालत नहीं देखी, उसका हुस्न जमाल हस्ब नसब नहीं देखा, सिर्फ अल्लाह से डरती है और अल्लाह के डर से दूध में पानी नहीं मिलाया। इसलिए हजरत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की के साथ कर दिया। ये तकवा हमारी जिंदगियों में आना चाहिए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौरे हुकूमत देखो मेरे प्यारे साथियों, जब अपने गुलाम से कहा, जाओ जरा एक कपड़ा खरीद के लाओ, 10 दिरहम दिए, एक कुर्ता लेकर आओ। गुलाम 10 दिरहम का एक कुर्ता लेकर आया। फरमाया, इतना अच्छा कुर्ता मैं पहनूंगा, अरे इस कुर्ते को जाओ इसको हटा दो और 8 दिरहम का कोई कुर्ता मिल जाए तो लेकर आओ। जब वो 8 दिरहम का कुर्ता लेकर आया, फरमाया ये 2 रुपए बच गए, किसी गरीब के काम आ जाएंगे, 2 दिरहम बच गए। गुलाम उनका रोने लगा। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहते हैं, क्यों रो रहे हो मेरे खातिम, मेरे गुलाम, तुम क्यों रो रहे हो। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आज आपने 10 दिरहम का कपड़ा भी पहनना गवारा नहीं किया, उसको भी हटा दिया और 8 दिरहम का कपड़ा पहना, 2 दिरहम गरीबों के काम आएंगे इसलिए छोड़ दिया है। कल मैंने आपका दौर देखा था जब आप खलीफा नहीं बने थे कि मैंने आपके लिए 1000 का दिरहम, 800 दिरहम का कपड़ा खरीद के लाया था, तो आपने वो कपड़ा मेरे मुंह पे मार दिया था और कहा था कि मैं इतना खराब कपड़ा पहनूंगा। 800 दिरहम का कपड़ा मेरे मुंह पे मार दिया और कहा
कितना खराब और घटिया कपड़ा पहनूंगा। फिर आपने 200 दिरहम और दिए और मैं 1000 दिरहम का कपड़ा लेकर आया। कल तक 800 दिरहम का कपड़ा भी आपको घटिया नजर आता था और आज आप 10 दिरहम का कपड़ा भी आप पहनना गवारा नहीं करते। फरमाया आए मेरे खादिम, अल्लाह के खौफ ने और अल्लाह के डर ने मुझे मजबूर कर दिया। अगर मेरी खिलाफत के जमाने में एक आदमी भी भूखा सो गया, यहां तक कि एक कुत्ता भी अगर प्यासा मर गया, तो कयामत के दिन मुझसे इसका हिसाब व किताब लिया जाएगा। यह तकवा था उमर इब्न अब्दुल अजीज की जिंदगी में। एक मर्तबा रात के अंधेरे में उनकी खादिमा बैतुल माल से दूध का प्याला लेके आई और उनकी बीवी को पिलाना चाहती। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंख खुल गई। कहते हैं मेरी खादिमा इस प्याले में क्या है? कहा दूध है। कहां से लाई हो? बैतुल माल से। आपकी बीवी ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और पेट में बच्चा है। मां अगर खाएगी नहीं, पिएगी नहीं तो पेट का बच्चा मर जाएगा, उसको हमल को नुकसान पहुंच जाएगा, इसलिए दूध पी लेने दीजिए। फरमाया मेरी बीवी, ये दूध उमर इब्न अब्दुल अजीज का नहीं है, ये दूध तमाम मुसलमानों की अमानत है। बगैर इजाजत के तुम कैसे मंगा ली हो? इस दूध को मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगा। अपनी बीवी के हाथ से दूध का प्याला छीन लिया। बीवी कहती है इस बच्चे का वास्ता देती हो। आए मेरे शौहर, ये आपकी अमानत है, मेरे पेट में ये बच्चा पल रहा है। अगर आज इस बच्चे को दूध न मिला और मैंने दूध न पिया तो डर है कि ये बच्चा कहीं मर न जाए। उमर इब्न अब्दुल अजीज रोते हुए कहते हैं मेरी बीवी, मेरे इस बच्चे को जो तेरे पेट में पल रहा है उससे कह दो कि बेटा अगर तेरी जान जाती है तो चली जाए, तू मरता है तो मर जाए, मुझे तेरा मरना गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत करके हराम माल पिलाना गवारा नहीं। इन वाकयात की रोशनी में अपने गरीबान झांक कर देखो, अपनी बिल्डिंगें बनाने वाले और अपना बैंक बैलेंस जमा करने वाले और जो कल तक रिक्शा चलाते थे कुछ नहीं था, आज 10-10 और 20-20 बीघा जमीनों के मालिक बनने वाले अपने रोजी रोटी और इनकम पर नजर डालें और गौर करें कि उनकी जिंदगी में इतना पैसा अगर हलाल का है तो ठीक, अगर हराम का है तो अपने रब को क्या जवाब देंगे। वो उमर इब्न अब्दुल अजीज जो 800 दिरहम का कपड़ा नहीं पहनता था, इतना घटिया पहनूंगा, लेकिन खलीफा बनता है तो 10 दिरहम का कपड़ा भी महंगा लगता है और 8 रुपए का कपड़ा पहनता है। वो उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीवी को हराम दूध नहीं पीने देता कि बच्चा मरता है तो मर जाए, लेकिन मुझे बच्चे का मर जाना गवारा है, लेकिन अपनी बीवी को हराम दूध पिलाना गवारा नहीं है। आज तकवा ऐसा पैदा होना चाहिए हमारी जिंदगी के अंदर। मेरे भाइयों, 1.5 घंटा हो चुका है मुझे बोलते हुए, 3 बजने वाले हैं। बस तकवे की जिंदगी पर, तकवा पर मैंने यही बातें बयान की है। अभी दूसरा जुज बाकी रह गया, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है। तो कयामत के ये बाकी रह गया, फिर कभी इंशाअल्लाह इसकी पूर्ति करूंगा अगर जिंदगी रही तो। 1.5 घंटा बोला गया, आप जब आधे से ज्यादा जा चुके, अब जो बैठे हैं उनसे मेरी बड़ी दर्दमंदाना अपील है,